जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़रूक एरोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शाह रिज़वी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मेन रोड फ़रूका पर। जिस दुकान में आज हम मौजूद हैं ये अरसा 50 साल से यहाँ फ़रूका में मौजूद है। जिस शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हर फ़न मौला हैं। आप तहसील सहीवाल में देखें, तहसील सिला वाले में देखें, उनको बच्चा बच्चा जानता है। फ़रूका के इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं उनमें आप किसी बड़े बूढ़े और बच्चे से पूछेंगे तो लाजमी वो इनका नाम जानता होगा। तो मेरी मुराद है जी सैयद रियाज हुसैन शाह आल मरूफ राजू शाह आए, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाह जी, अपने बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम है सैयद रियाज अहमद उर्फ राजू शाह। साढ़े वड के जेड़े हैं ना सारे आए इंडिया तो। और मेरा वालिद साहब का सैयद नियाज़ मोहम्मद है और इंडिया का ड्राइवर था। जब पाकिस्तान बना एक भाई यहाँ पे आ गया, एक भाई फोटाबाज था, एक भाई कराची था। हम पैदाइश यहाँ के थे। वालिद साहब जो हमारा था ना वो मियाँ शेर मोहम्मद कलियार रईस आज़म, उनके पास उस वक्त ड्राइवर था। उन पे जब उस वक्त मेरे ख्याल में ड्राइविंग कितनी नहीं थी। शायद ही फ़रूका में कोई और ड्राइवर होता। इलाके में कोई ड्राइवर बंदा ही नहीं था, कार भी नहीं थी। मियाँ शेर मोहम्मद कलियार के पास कार थी और किसी के पास कार नहीं थी इलाके के अंदर। या जानिया शाह वाले के पास हो तो मेरे इल्म में नहीं है, अनायत अली शाह के पास हो तो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये कहना गलत होगा कि आपके वालिद साहब ही फ़रूका में सबसे पहले ड्राइवर थे। मेरे वालिद साहब सबसे पहले ड्राइवर थे। सबसे पहले एक मेरा वालिद ड्राइवर था, पहले एक मुल्ला निसार था, वो गाड़ी चलाता था बड़ी। शाह जी, आप हर फ़न मौला हैं। गैस का काम, उसके गीज़र का काम, आपने हर किस्म का लाख खोला है। तो आपको कितना अरसा हो गया यहाँ फ़रूका में ये काम करते हो? मैं सन 73 से काम कर रहा हूँ लाख मास्टर का। इससे फिर मैं अपने दिमाग से ये काम आगे आप किया टेक्निकल। मैंने एक ताला बनाया है, वो ताला है मोटरसाइकिल का। मैं कहता हूँ कि उसकी चाबी तो बना दे। सही। मैं लगाता हूँ, मैं मोटरसाइकिल की कीमत दूंगा को चाबी खोल के ले जाए। मेरे पास बड़े बड़े फ़न हैं। गाड़ियाँ खोली हैं, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसकी मैं चाबी नहीं बनाई। कस्बे में रह के, शहर की तो क्या बात है, शहर में तो मेरा बड़ी बड़ी इज़्ज़त है। मुझे लोग बड़े जानते हैं, इलाके के जानते हैं। सहीवाल में, सिला वाली में, सरगोदा में, किसी से पूछ लो राजू शाह करके। मैं गैस का भी मास्टर हूँ, गैस का इतना बड़ा मास्टर हूँ, कोई मेरे मुकाबले में काम नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फ़रूका में आपके मुकाबले में कोई नहीं है। इर्द गिर्द के मेरे गिर्द में तहसील सहीवाल, तहसील सिला वाले में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई आए तो मेरे सामने आए। शाह जी, आपने किस उम्र में ये काम सीखा है? अब आप मास्टर बन चुके हैं, तो कितनी उम्र से आपने ये काम सीखा? मैं 12 साल की उम्र थी मेरी। मैं उस्ताद रमज़ान राय, बहुत मशहूर हस्ती थी, बड़ा अच्छा कारीगर मुग़ल, उनका मैं शागिर्द था। साथ ही मेरा घर था, साथ ही उसकी दुकान थी। वालिद साहब गरीब आदमी थे, मेरे वालिद ने उसको वहाँ पे बैठा दिया। मैं ताले चाबी का काम करता रहा, उससे मैं बढ़ता 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 आज मेरा नाम है इंशाअल्लाह। मेरा उस्ताद का भी नाम था और मेरा भी नाम। मेरे लाहौर में शागिर्द हैं, मेरे इस्लामाबाद में शागिर्द हैं, मेरे सहीवाल में शागिर्द हैं, मेरे सरगोदा में शागिर्द हैं। मैं इस फ़रूका का छोड़ के नहीं गया। फ़रूके की धरती बड़ी प्यारी है। अच्छा शाह जी, आपको तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पर शॉप खोले हुए। तो आप क्या समझते हैं, फ़रूका में आपने तकरीबन कई दौर देखे हैं, कई हुकूमतों को यहाँ आती जाती देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि फ़रूका में जो यहाँ की तरक्की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारा हॉस्पिटल है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है कि या वो, आप क्या समझते हैं, आप इसके बारे में क्या राय? जो हमारे फ़रूक के मसाइल थे ना जी, वो मसाइल अनवर चीमा मरहूम उसके दौर में तो बहुत अच्छे थे। उससे बाद अजारादारी बनाई है अस्पताल में। रात को डॉक्टर नहीं होता है, दिन में कोई नहीं होता है। एक हमारा दोस्त है वो हमारा दोस्त, वो खून टेस्ट करता है, उसने अपनी दुकानें बनाई है। मेरे से रब्ता करें, मेरे से रब्ता करके मैं पकड़वाता हूँ उनको। अस्पताल के जो अमला है वो दिन में भी नहीं है, रात तो रात की बात किया। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा अस्पताल, डॉक्टर शफी होता था हमारे दौर में पुराना। अच्छा, ऑपरेशन भी होता था, उसमें पेंडस का ऑपरेशन भी करते थे, सब कर। अब यही बात ही कुछ नहीं है।
सरगोदे ले जाओ जी, सरगोदे ले। एक एम्बुलेंस थी अस्पताल की, वही बेच के खा गया। रात को डॉक्टर ने, दिन में कुछ नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, समझे। इतना अच्छा अस्पताल हमारा था। शफी दौर के अंदर हर काम होता था, या थोड़ा बहुत काम होया मजोक्का साहब के दौर में, बस मजोक्का साहब के दौर में ऑपरेशन नहीं हुआ, दवाइयाँ मिली हैं। अब तो ये लोग डाकू हैं अस्पताल में, जो है तनख्वाहें लेते हैं, इनका हाल ही नहीं है। इंसान को इंसान नहीं समझते अस्पताल के अंदर। अस्पताल में साहब बहादुर किसी ने जाना है, राजू शाह से रब्ता करके जाएं, मुझे बताएं, मैं पकड़वाता हूँ इन्हें। ये करते क्या हैं अस्पताल के अंदर, अपने दरवाजे लगाए हैं घरों के, वहाँ से निकल के फ़ौरन अंदर है। ये गैर कानूनी दरवाजे लगाने। अच्छा शाह जी, आप ये काम कर रहे हैं 50 साल से, आपने इस दौरान कोई ऐसा लाख खोला हो तो आपको किसी ने खुशी में इतना इनाम दिया हो जो आज तक आपको याद हो, वो हमारे साथ शेयर करें। बड़े एक लाहौर की गाड़ी थी, वो शाल शरीफ बच्चा बीच में बैठा, रमज़ान शरीफ का महीना था, उस बात को हो गए 1 साल। मैंने जाके वो गाड़ी खोली, उन्होंने मुझे 5000 रुपये इनाम दिया। उससे पहले खान फरुक्का तहसीलदार रबाना, उसने पजारो ली थी, उस चाबी अंदर रह गई थी, मैंने खोला, उसने उस वक्त मुझे 5000 रुपये इनाम दिया था। काले रंग की पजारो थी, उस नई पजारो आई थी। अच्छा शाह जी, तालीम के लिहाज से हमारे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल फरुक्का तकरीबन 100 साल से ज़्यादा से ये बिल्डिंग खड़ी है, तो आप क्या समझते हैं? अब यहाँ कॉलेज भी बन चुका है, तो कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि तालीमी मेयार ज़्यादा बेहतर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे जितनी हमारी ख़वातीन टीचर है, हाज़िरी लगती है, तनख्वाह लेते हैं, और यहाँ काम ही नहीं है। बच्चे क्या पढ़ाते हैं ये, यहाँ का मियार ही नहीं है। टीचर आते हैं तो अपने एक दूसरे की हाज़िरी लगाते हैं, छुट्टी हो जाती है, क्लर्क मिला या वो पैसे लेता है। ये हालत है हमारे कॉलेजों का। जिस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट लेना स्कूल का, उसको देते नहीं है। अपनी बच्चियां जो कॉलेज की है, हाई स्कूल की है, गर्ल हाई स्कूल की, उनको स्कूल में दाखिल प्राइवेट से करते हैं, और दूसरी बच्चियों का सर्टिफिकेट नहीं देते। ये क्या इंसाफ है? मैं ये बात डंके की चोट कहता हूँ। देखो ना, अनवर चीमा ने हमें तोहफा दिया, ये लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। लड़कों का कॉलेज वो भी प्रोफेसर नहीं आते, इन्होंने तमाशा बनाया यहाँ पे। अगले ये इलेक्शन से पहले हाई स्कूल फरुक्का के अंदर मीटिंग थी मलक साहब, जी। उसमें 100-150 आदमी था। मैंने सवाल किया है, हेडमास्टर साहब ने कहा बात तो आपकी ठीक है, क्या करें, हुकूमतों का मामला है। मैं का अस्पताल ऐसे है, स्कूलों का हालत ऐसे है, एसी साहब कहते मैं करता हूँ, वो कहते मेरे बस में नहीं है। जो MP है मौजूदा अब बना है, इनका वालिद भी उस वक्त मौजूद था मीटिंग के अंदर। जी शाह जी, आप नून लीग के सपोर्टर थे, जो इस दफ़ा इलेक्शन हुआ आपने किसी जमात को तो सपोर्ट नहीं किया, तो अब आप क्या समझते हैं, आप अपने जो मौजूदा हमारे MP हैं उनसे क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि वो सबसे पहले फरुक्का के लिए क्या करें? ना हमें गलियाँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारा अस्पताल 1 नंबर बन जाए, ऑपरेशन हो, रात को डॉक्टर साहब बैठे, तनख्वाह किस चीज़ की लेता है डॉक्टर साहब? हमारे कॉलेज और स्कूल बच्चों के ये ठीक हो जाए। किसी को क्या ज़रूरत है प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने की? हालात ही नहीं है। तनख्वाहें हैं टीचरों की 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। पहले टीचरों को बच्चे जो है ना सलाम करते थे, 92 के बाद टीचरों को सलाम ही नहीं देता। साल में टीचर कितने महीने आता है ये देखो ना आप मलक साहब, साल में 5 महीने से टीचर आता है, 3-4 महीने की छुट्टियां हैं। अपना टीचर आता है, सबक दिया है, कोई पढ़े ना पढ़े, अपनी ऐसी तैसी कराए, कोई चीज़ नहीं। हाँ, छोटी ले खड़े हो जाएंगे, लेट क्यों है, लेट, भाई सबक तो याद कराओ उनका। जी शाह जी, आप मुस्लिम नून के सपोर्टर हैं, शुरू से ही आप मुस्लिम नून को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से अब तक नून लीग को वोट दे रहे हैं, सपोर्टर हैं। वालिदैन भी फौत हो गए, वालिद फौत हो गए, वो भी मुस्लिम लीग के थे, हम भी मुस्लिम। मरीम नवाज़ से हमें बहुत उम्मीदें हैं। ये जो हस्पताल है ना, ये हस्पताल और कॉलेज ये सही कर दे,
हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तलीमी मेयार हमारा बेहतर होना चाहिए और हॉस्पिटल का मुतालबा करना चाहते हैं। ये जो लोग 100-100 साल से बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं, इनका कोई तबादला होता है ना, आगे पीछे होते हैं, सियासी तौर पर बैठे, काम ही नहीं करते ये लोग, समझ आई। मरियम नवाज को कहता हूँ कि तुम फोकस, ये वो अस्पताल है उस वक्त ना सिला वाली में था, तहसील सहीवाल में था अस्पताल, ना तहसील सिला वाली में अस्पताल था। ये मलक साहब, ये वाहिद अस्पताल था, इतना बेहतरीन अस्पताल था, आज ये खंडराट बने हुए हैं। नहीं, दोबारा इसकी अपग्रेडेशन की गई है, तकरीबन 5 कनाल, इसके कितना मरला शाहजी, कितनी जगह है? ये कम अज कम 5 किले हैं। 5 किले, 5 किले रकबा है। ग्रेड से क्या बनेगा, अमला काम ना करे तो इसके जो मर्जी कर दे, ग्रेड दे दिया, ग्रेड देने का क्या फ़ायदा, इसका स्टाफ होगा, ऑपरेशन करेगा, दवाइयाँ देगा, काम करेगा। यहाँ दिन को स्टाफ होता है, रात को तो बिल्कुल नहीं होता। रात को तो ज़ीरो, और दिन में भी, दिन में कम अज़ कम 75% है, वो भी नज़र आएंगे। ना तो कोई डॉक्टर का काम करने जा गया, किसी ने भैंसें रखी हुई डॉक्टर की, उधर काम करने जा रहा है, माली उधर चला गया, कोई काम का डॉक्टर साहब का चला गया। ये हालात है बीबी मरियम, हम किसको रोएं? अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी है, फ़रूका की तरफ देखो, हैं तुम दुआएं देंगे ये लोग। देखो ना, ये वाहिद फ़रूका ऐसा आज तक नून लीग हरी नहीं है। तुम्हारा वालिद खड़ा हुआ था जब भी जीतता था, जो भी खड़ा किया यहाँ से जीतता है। यहाँ का हाल ये 2 तहसीलें ऐसी हैं, तहसील सहीवाल और तहसील शाहपुर, ये वडेरों की तहसीलें, ये गरीब के हामी नहीं है वडेरे लोग। जी नाज़रीन, तो आज हम मौजूद थे यहाँ एक मकामी दुकानदार के साथ, रियाज शाह आल मरूफ राजू शाह साहब के साथ। उन्होंने बहुत सी हुकूमतों के उतार चढ़ाव देखे थे, तो हमारा मकसद था उनसे जाने कि उन्होंने क्या तरक्की देखी है यहाँ, क्या वो समझते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो अब बेहतर हुआ या पहले ज़्यादा बेहतर था। और दूसरा हमने उनसे सवाल ही किया था कि वो हमारा तलीमी मेयार कैसा है, क्योंकि 100 साल से ज़ायद हमारे पास हो चुके हैं, हमारे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़रूका था, और कॉलेज बनने के बाद वो क्या समझते थे। तो उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हमारी वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपका मेज़बान नुमान शहज़ाद रिज़वी। अल्लाह हाफ़िज़।